बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम तफसीर इब्न कसीर ज़ियाउल कुरान को आगे कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन प्रेस कर दें। तो शुरू करते हैं। सूरह बकरा आयत नंबर 88 यानी 88। वक़ालू कुलूबुना गुल्फ़ु बल लअनहुमुल्लाहु बिकुफ्रिहिम फ़क़लीलन मा युमिनून। तर्जुमा, और यहूदी बोले हमारे दिलों पर तो गुलाफ चढ़े हैं, नहीं, फिर फटकार दिया है उन्हें अल्लाह ने उनके कुफर की वजह से, वो बहुत ही कम ईमान रखते हैं। तफसीर मोहम्मद बिन इसाक ने अक्रमा या सईद बिन जुबैर के हवाले से इब्ने अब्बास से नकल किया है। गुल्फुन का मायनी अकिन्नतिन गुलाफ यानी गुलाफ। अली बिन अबी तलहा ने उसका मायनी इब्ने अब्बास से ही ला तफ़क़तु समझते नहीं दिया है। कूफी ने इब्ने अब्बास से रिवायत किया है कि उन पर मोहर लगी है। मुजाहिद का कौल है कि उन पर मोहर है। अबुल आलिया ने कहा है ला तफ़क़तु, ये समझते नहीं। सदी का कौल है उन पर गुलाफ चढ़ा हुआ है। कतादा और मुजाहिद का कौल है कि ये याद भी नहीं रख सकते और उनमें समझ भी नहीं। इब्ने अब्बास ने गुलूफ लाम की पेश से पढ़ा है। ये गुलाफ की जमा यानी हमारे कुलूब हर इल्म का मंबा है, हमें आपके इल्म की कोई ज़रूरत नहीं। ये अता और इब्ने अब्बास से मरवी है। बल लअनहुमुल्लाहु बिकुफ्रिहिम। तर्जुमा यानी अल्लाह ने उन्हें धुतकार दिया है और हर भलाई से दूर कर दिया है। फ़क़लीलन मा युमिनून। कतादा का कौल है कि नहीं, हम ईमान लाएंगे उनमें से मगर कलील तदाद। वक़ालू कुलूबुना गुल्फ़ु के मुशाबा ये आयत है, यह आयत करीमा है। वक़ालू कुलूबुना फ़ी आकिन्नतिम मिम्मा तदउना इलैह। सूरह मीम सजदा। और इन हठ धर्मों ने कहा कि हमारे दिल गुलाफों में लिपटे हुए हैं इस बात से जिसकी तरफ आप हमें बुलाते हैं। अब्दुर्रहमान बिन असलम ने गुल्फुन के तहत फरमाया, वो कहते थे कि हमारे दिलों पर गुलाफ चढ़ा हुआ है, जो कुछ आप फरमाते हैं उसमें सरायत नहीं करता। और ये आयत करीमा तिलावत की। वक़ालू कुलूबुना फ़ी आकिन्नतिन। इब्न जरीर ने भी इसे ही तरजीह दी है और बतौर इज्तिहाद हज़रत हुज़ैफ़ा वाली रिवायत पेश की है। दिल चार हैं, उनमें एक दिल वो जिक्र किया जिस पर गुलाफ चढ़ा हो, उस पर अल्लाह का गज़ब है, ये काफिर का दिल है। इब्न अबी हातिम ने हज़रत हसन बसरी से रिवायत किया है, हमारे दिलों को फ़रेब नहीं दिया जा सकता। इस कौल का मफ़हूम पहले गुजर चुका है कि उनके दिल पाक नहीं हैं और हर खैर से दूर हैं। एक और कौल ज़हाक ने इब्न अब्बास से रिवायत किया है, वो कहते थे हमारे दिल पहले ही भरे हुए हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या किसी दूसरे की इल्म की कोई गुंजाइश नहीं। अतिया ऊफी ने इब्ने अब्बास से रिवायत किया है कि इसका मायनी बर्तन है। इसी मफहूम के मुताबिक किसी अंसारी ने पढ़ा है जिसे इब्ने जरीर ने बयान किया है। ज़मख़शरी ने भी यही नकल किया है कि उनका कहना था हमारे दिल तो इल्म से पुर हैं, किसी दूसरे इल्म की उनमें गुंजाइश ही नहीं, जैसे वो तौरात के इल्म के बमूजब फतवा देते थे। इसीलिए अल्लाह ने उन पर लानत फरमाई। बल लअनहुमुल्लाह, यानी मामला इस तरह नहीं जैसे उन्होंने दावा किया है, बल्कि उनके दिलों पर लानत और मोहर लगी है, जैसे सूरह निसा में फरमाया वक़ौलिहिम कुलूबुना गुल्फ़ु बल तबा अल्लाहु अलैहा बिकुफ्रिहिम फ़ला युमिनूना इल्ला कलीला। सूरह निसा। और उन्होंने ये गुस्ताखाना बात कही कि हमारे दिलों पर गुलाफ चढ़े हैं, यूं नहीं बल्कि मोहर लगा दी अल्लाह ने उनके दिलों पर बवजह उनके कुफर के, सो वो ईमान नहीं लाएंगे मगर थोड़ी सी तादाद। फ़क़लीलन मा युमिनूना फ़क़लीलन मा युमिनूना इल्ला कलीलन के मायनी में इख्तलाफ है। बास का कौल है कि बहुत कम लोग उनमें से ईमान लाएंगे। एक कौल है कि उनका ईमान कलील है, यानी वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तालीमात पर ईमान तो रखते हैं लेकिन उनका ये ईमान उन्हें नफ़ा नहीं देगा, क्योंकि वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत के इनकार से भरा हुआ है। बास का कौल है कि वो किसी चीज़ पर ईमान नहीं रखते थे। फरमाया फ़क़लीलन मा युमिनून, हालांकि वो तो सारे के सारे मुनकिर थे, जैसे अहले अरब कहते हैं कल्ला मा रअयतु मिस्ल हाज़ा कतु, यानी मैंने उस जैसा बहुत ही कम देखा। हालांकि मतलब तो ये होता है कि सिरे से देखा ही नहीं। कसाई का कौल है, अरब कहते हैं जिसने ज़मीन से बदकारी की उसकी जगह कम ही कोई चीज़ उगती है, यानी सिरे से उगती ही नहीं। इब्न जरीर रहमतुल्लाह अलैह ने उसे जिक्र किया है। वल्लाहु आलम। सूरह बकरा आयत नंबर 89 यानी 89। वलम्मा जाअहुम किताबुम मिन इंदिल्लाहि मुसद्दिकुल लिमा मअहुम व कानू मिन क़ब्लु यस्तफ्तिहूना अलल्लज़ीना कफ़रू फलम्मा जाअहुम मा अरफू कफ़रू बिही फलानतुल्लाहि अलल काफ़िरीन।
ترجمہ: اور جب آئی ان کے پاس اللہ کی طرف سے وہ کتاب یعنی قرآن جو تصدیق کرتی تھی اس کتاب کی جو ان کے پاس تھی، اور وہ اس سے پہلے فتح مانگتے تھے کافروں پر اس نبی کے وسیلے سے، تو جب تشریف فرما ہوا ان کے پاس وہ نبی جسے وہ جانتے تھے تو انکار کر دیا اس کے ماننے سے، سو پھٹکار ہو اللہ کی دانستہ کفر کرنے والوں پر۔ تفسیر: ارشاد ہوتا ہے جب یہود کے پاس اللہ کی کتاب یعنی قرآن کریم آ گیا جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا ہے، جو ان کی کتاب یعنی تورات کی تصدیق کرتا ہے، وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ یعنی کتاب کے ساتھ اس کے رسول محتشم کی آمد سے قبل وہ جنگ کے دوران اس کے وسیلے سے کفار و مشرکین پر فتح و نصرت کی دعا کرتے تھے۔ وہ مشرکین سے کہتے تھے ان قریب میں وہ آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے گا تو اس کے ساتھ مل کر ہم تمہیں ملیہ میٹ کر دیں گے۔ یہ واقعہ محمد بن اسحاق نے قتادہ انصاری کے حوالے سے بعض مشائخ انصار سے روایت کیا ہے۔ وہ فرماتے تھے اللہ کی قسم ہمارے انصار اور ان کے پڑوسی یہودیوں کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ فرماتے تھے ہم جاہلیت میں ان کو شکست دے دیتے تھے، ہم مشرک تھے اور یہ اہل کتاب، وہ ہمیں کہتے ان قریب ایک نبی کا ظہور ہونے والا ہے، اس کا زمانہ قریب آ گیا ہے، ہم اس کی قیادت میں تم سے جنگ کریں گے اور تمہارا نام و نشان تک مٹا دیں گے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اپنے قریشی رسول کو مبعوث فرمایا تو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی اور انہوں نے انکار کر دیا۔ ارشاد ہوتا ہے فلما جاءہم ما عرفوا، ضحاک نے ابن عباس سے روایت کیا ہے، وہ کہتے ہیں ہم ان کے خلاف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرتے ہیں، لیکن ایسا نہیں بلکہ وہ جھوٹے ہیں۔ محمد بن اسحاق نے اکرمہ یا سعید بن جبیر کی روایت سے ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل یہود آپ کے توسل سے اوس و خزرج پر فتح کی دعا کرتے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو عربوں میں مبعوث فرمایا تو انہوں نے آپ کا انکار کیا اور جو وہ پہلے کہا کرتے تھے ان سب باتوں سے مکر گئے۔ تو معاذ بن جبل، بشر بن برا بن معرور اور داؤد بن سلمہ نے انہیں فرمایا اے یہودیو اللہ سے ڈرو اور اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ، تم تو ان کے اسم گرامی کی برکت سے ہم پر فتح یاب ہونا چاہتے تھے، ہم تو مشرک تھے، تم ہی بتایا کرتے تھے کہ وہ مبعوث ہونے والے ہیں اور ان کی صفات ہمارے سامنے بیان کرتے تھے۔ یہ سن کر سلام بن مشکم کہنے لگا یہ ہمارے پاس کوئی ایسی چیز نہیں لائے جسے ہم جانتے ہیں، اور وہ یہ بھی نہیں جن کا ہم تم سے ذکر کیا کرتے تھے۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ یہ آیت کریمہ نازل فرمائی فلما جاءہم کتاب۔ کوفی نے ابن عباس سے روایت کیا ہے اہل کتاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کے ساتھ مشرکین عرب پر فتح مانگتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے اور انہوں نے دیکھا کہ یہ بنی اسرائیل سے نہیں تو آپ کا انکار کیا اور آپ سے حسد کرنے لگے۔ ابو العالیہ کا قول ہے کہ وہ یہ دعا مانگتے بار الہ اس نبی کا مبعوث فرما جن کا تذکرہ ہماری کتاب میں موجود ہے تاکہ ہم مشرکین کو سزا دیں اور انہیں قتل کریں۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا انہوں نے دیکھا کہ یہ تو بنی اسماعیل سے ہیں تو عربوں سے بغض و حسد کی وجہ سے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، حالانکہ وہ واضح طور پر جانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلما جاءہم ما عرفوا، قتادہ کا قول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل وہ یہ پیشین گوئی کرتے تھے کہ ایک مبارک نبی کا وقت قریب ہے، لیکن اعلان نبوت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے فوراً مکر گئے۔ مجاہد کا قول ہے کہ اس آیت کے مصداق و مخاطب یہود ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 90 یعنی 90 بئس ما اشتروا به انفسهم ان یکفروا بما انزل اللہ بغیا ان ينزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ فباؤوا بغضب علی غضب وللکافرین عذاب مہین۔ ترجمہ: بہت بری چیز ہے جس کے بدلے سودا چکایا انہوں نے اپنی جانوں کا، وہ یہ کہ کفر کرتے ہیں اس کتاب کے ساتھ جو اللہ نے نازل کی، حسد کے مارے کہ نازل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اپنا فضل وہی جس پر چاہتا ہے اپنے بندوں سے، سو وہ حقدار ہو گئے مسلسل ناراضگی کے اور کافروں کے لیے ذلیل و رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ تفسیر: مجاہد کا قول ہے بئس ما اشتروا به انفسهم، یہود نے حق کے بدلے باطل اور حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کرنے کی بجائے اسے پردہ کتمان میں رکھنے کا برا سودا چکایا۔ صدی کا قول ہے اس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو فروخت کر دیا۔ فرماتے ہیں کتنے گھٹیا اور ارزاں
इवज़ पर उन्होंने अपने आप को बेच दिया, उस पर राज़ी हो गए और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक और तईद और नुसरत की बजाय आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इनकार की तरफ फिर गए। उसका सबब सिर्फ सरकशी, हसद और नफरत की आग थी जिसमें वो जल रहे थे कि नबी औलाद इस्माइल अलैहिस्सलाम से क्यों भेजा गया। हालांकि अल्लाह ताला जिस पर चाहे अपना फजल फरमा दे, उससे बड़ा हसद और क्या हो सकता है। मोहम्मद बिन इसाक ने अक्रमा या सईद बिन जुबैर की रिवायत से इब्ने अब्बास से यही बयान किया है। फ़बाऊ बिग़ज़ाबिन अला ग़ज़ाबी। इब्ने अब्बास इस आयत की तफसीर में फरमाते हैं, तौरात के अहकाम से रूगर्दानी करने के सबब वो गज़ब के हकदार हो गए और उस आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान न लाने की बिना पर उन पर अल्लाह का गज़ब नाजिल हुआ। मैं कहता हूँ बाऊ का मायनी है इस्तौजबु, लाजिम कर लिया, वस्तहक्कु, हकदार हो गए, इस्तकर्रु, पुख्ता हो गए। अबू लालिया का कौल है इंजील और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के इनकार के सबब उन पर अल्लाह का गज़ब हुआ। फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और कुरान के कबूल ना करने की बिना पर गज़ब इलाही का निशाना बने। अक्रमा और कतादा से भी यही मरवी है। सदी का कौल है पहला गज़ब बछड़े की पूजा करने के जुल्म अजीम के सबब था और दूसरा गज़ब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत की बिना पर। इब्ने अब्बास से यही मरवी है। क़ाल ताला वलिल काफ़िरीना अज़ाबुम मुहीन। जब उनका कुफर सरकशी और हसद की वजह से था और उसकी बुनियाद तकब्बुर पर थी, उन्हें दुनिया व आखिरत में जिल्लत और पस्ती में मुब्तला किया गया, जैसे अल्लाह ताला का इरशाद है इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती सयदखुलूना जहन्नमा दाखिरीन। सूरह मोमिन। और बेशक जो लोग मेरी इबादत करने से तकब्बुर करते हैं वो अनकरीब जहन्नुम में दाखिल होंगे ज़लीलो ख्वार होकर। दाखिरीना आई सागिरीना हाकिरीना ज़ालिलीना रागिमीन। ज़लीलो रुस्वा। इमाम अहमद ने उमर बिन शुऐब के दादा से रिवायत की है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन तकब्बुर करने वालों का हशर इंसानी सूरत में छोटी छोटी चींटियों करमच सगीर की तरह होगा। हर चीज़ उनको रौंदते हुए उनके ऊपर से गुजरेगी और बोलस नामी जहन्नुम के कैद खाने में कैद कर दिए जाएंगे और दोज़खियों की बदबूदार पीप उन्हें पिलाई जाएगी। सूरह बकरा आयत नंबर 91, 92, 91, 92। वइज़ा क़ीला लहुम आमिनू बिमा अंज़लल्लाहु क़ालू नुमिनु बिमा उन्ज़िला अलैना व यकफ़ुरूना बिमा वराअहु व हुवल हक्कु मुसद्दिक़न लिमा मअहुम कुल फ़लिम तक़्तुलूना अंबियाअल्लाहि मिन क़ब्लु इन कुन्तुम मुमिनीन वलक़द जाअकुम मूसा बिल बय्यिनाति सुम्मा इत्तख़ज़्तुमुल इज्ला मिन बादिही व अंतुम ज़ालिमून। तर्जुमा। और जब उनसे कहा जाता है ईमान ले आओ उस पर जिसे अल्लाह ने उतारा है, तो कहते हैं हम तो सिर्फ उस पर ईमान लाए हैं जो नाजिल की गई हम पर और कुफर करते हैं उसके अलावा दूसरी किताबों के साथ, हालांकि वो भी हक है। तस्दीक करता है उस किताब की जो उनके पास है। आप फरमाइए फिर तुम क्यों कत्ल करते रहे अल्लाह के पैगंबरों को उससे पहले, अगर तुम अपनी किताब पर ही ईमान रखते थे। और बेशक आए तुम्हारे पास मूसा अलैहिस्सलाम रोशन दलीलें लेकर, फिर तुमने बना लिया बछड़े को अपना माबूद उसके बाद और तुम जफाकार हो। तफसीर। इरशाद होता है जब यहूद वगैरह दीगर अहले किताब से ये कहा जाता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ने जो कुछ उतारा है उसकी तस्दीक और इत्तबा करो, तो वो कहते हैं कि हमें तौरात और इंजील पर ईमान ही काफ़ी है, हम उनके अलावा किसी और चीज़ को तस्लीम नहीं करते और उसके अलावा दीगर कुतुब समाविया का इनकार करते हैं, हालांकि वो ये बात जानते हैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो कुछ उतारा गया है वो हक है और तस्दीक करता है उस किताब की जो उनके पास है। मुसद्दिक़न हाल होने की बिना पर मंसूब है। इसी तरह उन पर हुज्जत कायम हो गई जैसे अल्लाह ताला का इरशाद है अल्लज़ीना आतैनहुमुल किताबा यारिफूनहु कमा यारिफूना अबनाअहुम। सूरह बकरा। जिन लोगों को हमने किताब दी है वो पहचानते हैं उन्हें जैसे वो पहचानते हैं अपने बेटों को। क़ौला ताला फ़लिम तक़्तुलूना अंबिया अल्लाहि, यानी अगर तुम अपने दावे ईमानी में सच्चे हो तो फिर तुमने अपने हाथों से उन अंबिया को शहीद क्यों किया जो तौरात की तस्दीक करने, उसके मुताबिक फैसले करने और उसको मनसूख ना करने के लिए तशरीफ लाए थे। हालांकि तुम्हें उनकी सदाकत का मुकम्मल यकीन था, तुमने उन्हें महज सरकशी, अन्नाद और अल्लाह के रसूलों पर तकब्बुर करते हुए कत्ल किया। बस तुम तो अपनी ख्वाहिशात के गुलाम और अपने नफ्स के बंदे हो। जैसे एक और जगह इरशाद फरमाया आफकुल्लमा जाअकुम रसूलुम
इस आयत के तर्जमे के लिए देखें आयत नंबर 87 यही सूरत। सदी इस आयत की तफसीर में फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला उन्हें आर दिला रहे हैं। अबू जाफ़र इब्न जरीर फरमाते हैं, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बनी इसराइल के यहूदियों को फरमा दीजिए, जब मैंने उन्हें कहा कि अल्लाह की उतारी हुई किताब पर ईमान लाओ तो वह कहने लगे, हम तो सिर्फ उस पर ईमान लाए हैं जो नाजिल की गई हम पर। ए गिरोह यहूदियों, अगर तुम्हारा अल्लाह की नाजिल करदा किताब पर इतना ही पुख्ता ईमान था तो तुम क्यों कत्ल करते थे अल्लाह के अंबिया को, हालांकि उसने तुम पर उतारी गई किताब में उनका कत्ल करना वाज़े तौर पर हराम करार दिया था और तुम्हें उनकी इत्तबा, अतात और तस्दीक का हुक्म दिया था। उन्होंने जो ईमान लाने का दावा किया था उसकी तकज़ीब करते हुए उन्हें शर्म दिलाई जा रही है। कौला वलक़द जाअकुम मूसा बिल-बय्यिनात, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तुम्हारे पास वाज़े निशानियाँ यानी मौजज़ात और कतई दलाइल व बराहीन लेकर आए कि वो अल्लाह के रसूल हैं। अल्लाह ताला वहदहु ला शरीक है। वाज़ह निशानियों से मुराद तूफ़ान, टिड्डियाँ, जुएँ, मेंढक, खून, असा, यद बैज़ा, समुंदर का सीना चीर देना, अबर का साया, मनोसलवा और पत्थर से पानी का चश्मा जारी होना वगैरह मौजज़ात, जिनके देखने के बावजूद हज़रत मूसा के वक्त में ही उन्होंने अल्लाह को छोड़कर बछड़े को माबूद बना लिया। मिन बाद ही से मुराद है कि कोह तूर पर चले जाने के बाद आप अलैहि व अला नबीना अस्सलातु व तस्लीमात बारगाह इलाही में मनाजात के लिए तूर पर जाया करते थे। उसकी तरफ अल्लाह ताला ने इस आयत करीमा में इरशाद फरमाया है, वत्तख़ाज़ कौम मूसा मिन बादिही मिन हुलिय्यिहिम इजलन जसादन लहू ख़ुवार, सूरह आराफ, और बना लिया कौम मूसा ने उनके तूर पर जाने के बाद अपने जेवरात से एक बच्चा जो महज ढांचा था, उससे गाय की आवाज़ आती थी। व अंतुम ज़ालिमून, यानी गऊ साला प्रस्ती के जिस जुर्म अजीम का तुमने इर्तिकाब किया था तुम उसमें जफाकार हो, क्योंकि तुम ये बात अच्छी तरह जानते थे कि अल्लाह ताला के सिवा और कोई माबूद नहीं। जैसे अल्लाह ताला ने फरमाया, वलम्मा सुकिता फ़ी अयदीहिम वरअू अन्नहुम क़द ज़ल्लू क़ालू लइन लम यरहमना रब्बुना व यग़फ़िर लना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन, सूरह आराफ। और जब वो सख्त पशेमान हुए और उन्हें नजर आ गया कि वो राह रास्त से भटक गए तो वो कहने लगे कि अगर ना रहम फरमाता हम पर हमारा रब और ना बख्श देता तो हम ज़रूर हो जाते नुकसान उठाने वालों से। इस वीडियो के लिए इतना ही, फिर इंशाल्लाह अगली वीडियो में आगे कंटिन्यू करेंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।